हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होते हैं? अभी तक आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या होते हैं नाउन्स, लेकिन अगर नहीं पढ़ा, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 9th 10th कोई भी हो, बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है मैंने और अच्छे से आप समझ जाओगे अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो। ठीक है, तो नाउन होते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, और मतलब कि किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसके बाद चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप जैसे कि कह सकते हो कोई भी वस्तु है, यानी कि जैसे कि हो गया कोई भी प्लास्टिक या फिर हो गया सोना चांदी, प्लास्टिक कह लो, सिल्वर कह लो, गोल्ड कह लो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आता है हमारा प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन में, सॉरी। तो इसके बाद है हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बाकी अगर आप इस कॉल्ड नहीं भी लगाते हो या फिर इज़ नॉन एज प्रॉपर नाउन, ये बस नहीं भी लगाते तो भी हो चल जाएगा, बस इतना भी बोल दिया द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी भी प्रॉपर इंसान का नाम ले लो या प्लेस का नाम या फिर कोई भी चीज़ का नाम। जैसे कि हमने बोला दिल्ली, मुंबई, तो ये किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का नाम है। जैसे अगर हमने सिटी बोला या फिर हमने बोला राम श्याम, तो राम श्याम तो एक किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम है। अगर हमने बॉयज़ बोला तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर हमने बोला सिर्फ राम श्याम ये सारी चीज़ें, तो ये हम किसी एक पार्टिकुलर इंसान को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ओके, और दिल्ली मुंबई ये शहर के नाम है, अगर हमने सिटी बोला तो हो जाएगा कॉमन नाउन में। और अगर हमने बोला दिल्ली मुंबई तो ये जाएगा, चाहे कुछ भी बोले, चेन्नई बोल ले, चाहे कुछ भी, तो ये जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा है कॉमन नाउन, जिसके बारे में मैं बताता। अगर हम मैन बोले, बॉयज़ बोले, रिवर बोले, सिटी बोले, जितना भी आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि मैन, रिवर, सिटी, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया या फिर रेड फोर्ट वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन होता है द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। इसमें भी यही है, बस इन कॉमन या फिर बोल रहे इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बॉयज़ का नाम लिया था राम, तो ये एक पार्टिकुलर इंसान को टारगेट कर रहे थे, या श्याम तो ये पार्टिकुलर इंसान को टारगेट। इन कॉमन का मतलब सारे इंसान जो इसमें आ जाता है, जैसे कि बॉयज़, तो बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कॉमन नहीं है, ये हमारा कॉमन है। अगर हम पार्टिकुलर का नाम ले रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा राम श्याम, चाहे किसी भी चीज़ में किसी इंसान का नाम ले ले या जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। जैसे कि फैमिली, फैमिली में हर कोई होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, मम्मी पापा और भाई बहन सब होते हैं उसमें। तो फैमिली में क्या हो जाता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें बॉयज़ बोलना है, क्योंकि बॉयज़ तो कॉमन में आता है। मतलब जहाँ पे कलेक्शन ऑफ चीज़ें, यहाँ पे हम ऐसे नहीं देखेंगे कि बॉयज़ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ चीज़ें मतलब उसमें झुंड हो जहाँ पे भी। ठीक है, जैसे कि फैमिली या फिर हर्ड हमने बोला, हर्ड मतलब किसी भी चीज़ का झुंड होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन में। ओके, इसके बाद दोस्तों है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो द नेम ऑफ एनी आइडिया, ए कॉन्सेप्ट और ए फीलिंग इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमने बोला ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट तोड़ना, तो वो होता है ट्रस्ट। हाँ ठीक है, और गुड बैड का मतलब होता है अच्छा बुरा। हेटर का मतलब होता है किसी को हेट करना। ओके, और तो किसी भी फीलिंग को या फिर किसी भी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ एनी आइडिया, ए कॉन्सेप्ट और ए फीलिंग इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारा है मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस। कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो मटेरियल नाउन कहता है। जैसे कि सिल्वर मैंने बताया था, पेपर,
सॉरी वुड, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये मटेरियल नाउन है, ओके। इसके बाद दोस्तों ये 5 टाइप के नाउन जो कि मेन होते हैं, लेकिन हम नाउन को और भी तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती है, ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और ये भी हो जाएगा। जैसे कि नाउन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर के बेसिस पे भी। तो नंबर के बेसिस पे होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, हाँ, और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से पता चल रहा है, इट रेफर्स टू द थिंग्स विच आर काउंटेबल। जो भी चीज़ काउंट करी जा सकती है उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि 1 गर्ल, 10 बॉयज़, ये सारे हमारे हो गए काउंटेबल नाउन, ओके। उसके बाद दोस्तों हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, इट रेफर्स टू थिंग विच आर नॉट काउंटेबल। जैसे कि एक कप ऑफ टी, या फिर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम चाय को काउंट कर सकते हैं? अगर एक कप में चाय हो, कॉफ़ी हो, या फिर ग्रीन टी हो, कुछ भी हो, तेल हो, या फिर, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इट रेफर्स टू थिंग विच आर नॉट काउंटेबल, वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। या फिर ए पिंच ऑफ सॉल्ट, हमने अगर थोड़ा सा सॉल्ट ले रखा है तो उसको हम गिन सकते हैं? नहीं, तो ये आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। या फिर स्टार्स, ठीक है, सबसे बेटर एग्जांपल स्टार्स। या फिर हेयर, जो हम बाल हैं, हम बाल को काउंट नहीं कर सकते, ओके। और इसमें भी एक चीज़ और होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक चीज़ को डिनोट करती है, जिसे हम एक वचन कहते हैं हिंदी में सॉरी। और प्लूरल होती है बहुवचन, जिसे हम, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं। इट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि सिंगुलर में चेयर होगा तो प्लूरल में चेयर्स होगा, सिंगुलर में टॉर्च होगा तो प्लूरल में टॉर्चेज होगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगुलर और प्लूरल। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, जेंडर। हम नाउन को जेंडर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन नाउन, और हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, मस्कुलिन नाउन क्या होगा? इट रेफर्स टू मेल्स, या फिर हम मस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जेंडर बोले तो मस्कुलिन जेंडर, लेकिन नाउन के हिसाब से जेंडर पूछे तो मस्कुलिन नाउन, ठीक है। जैसे कि इट मस्कुलिन नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू मेल्स। जैसे कि फादर हमारा क्या होता है? नाउन होता है, और ये हमारा हो जाता है मेल को रेफ़र कर रहा है। ब्रदर, ये है हमारा मस्कुलिन नाउन। डॉग, ये है हमारा मस्कुलिन नाउन। फेमिनिन होता है, इट रेफर्स टू द फीमेल। आंटी, मदर, कैट, ये सब चीज़ें फीमेल्स होती हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। और उसके बाद हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू मैन, मे बी मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर में ये होता है कि, या फिर कहें कॉमन नाउन, इसमें ये होता है कि ये ना तो नहीं, ये तो या तो मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा जेंडर का, ये या तो मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे कि टीचर्स, जैसे कहते हैं ना टीचर्स, तो वो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो जाता है। हम अगर सिर्फ टीचर बोले तो, जैसे कि हम स्कूल में कहते हैं कि पेरेंट्स को बुला के लाओ, तो पेरेंट्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मम्मी को भी ले जाते हो या फिर पापा को भी लेके जाते हो, वो कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर में होता है कि इट इज़ नीदर मस्कुलिन नॉर फेमिनिन, ना तो ये मस्कुलिन होता है ना ही फेमिनिन। इसमें वही फिर से मेटेलिस्टिक चीज़ें आ जाती है, जैसे कि टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो जो ना फीमेल में आती हो ना मेल में, वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर में क्या हो सकता है? आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसको नाउन के पर्सपेक्टिव से पूछे तो आप बोलोगे कॉमन नाउन, लेकिन जो वो 5 नाउन है उसमें भी कॉमन नाउन है। तो वो वाला कॉमन नाउन है, जैसे कि हमने बोला बॉयज़, गर्ल्स, ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन ये वाला कॉमन नाउन है, इट रेफर्स टू मे बी ए मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों को रेफ़र करता है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन जेंडर भी बोलते हैं। अगर कोई जेंडर पूछे तो कॉमन जेंडर, नाउन पूछे जेंडर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो कॉमन नाउन, ठीक है, जैसे कि टीचर और पेरेंट्स। और अगर वो न्यूट्रल जेंडर पूछ रहा है कोई, तो वही इसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे पता है आज 10 दिन के बाद ये वीडियो आई है, क्योंकि मैं वेबसाइट पे भी काम कर रहा था। वेबसाइट भी लगभग आधा डन हो चुका है। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, जो इसीलिए मैंने वेबसाइट बनाया है। और वहाँ पे वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगी, और मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूँगा। बाकी PDF में सब कुछ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत होगा। मेरे को बेसिकली वहाँ पे PDF डालना था, ठीक है। तो PDF वहाँ पे मिल जाएगा, और वीडियोस मिल जाएंगी, वो तो यूट्यूब पे भी है।
और दोस्तों अभी मैं फटाफट आप प्रोनाउन और सारी चीज़ें आ जाएंगी, और वीडियो बनाने का थोड़ा माहौल चाहिए होता है, ठीक है। बाकी डन है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आती रहेंगे, देखते रहना। आज की इस वीडियो को इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।